अच्छा जी, आज हमने बात करनी है हाउ टू इम्प्रूव लर्निंग की। दिस आइडिया दैट आई केम अक्रॉस इन दिस बुक स्मार्टर फास्टर बेटर बाय चार्ल्स डुइक। इसका जो आखिरी चैप्टर है एसेंशियली ये उसकी समरी है एंड द चैप्टर इज कॉल्ड हाउ टू एब्जॉर्ब डेटा। आई थिंक द टॉपिक इज एक्चुअली मच वाइडर देन दैट बिकॉज इसको पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़ी रिसर्च भी की एंड आई फाउंड आउट दैट दिस आइडिया दैट चार्ल्स टॉक्स अबाउट इज एक्चुअली एन आइडिया दैट्स बीन मेंशन्ड इन अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स इन अ लॉट ऑफ रिसर्चेस एंड होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। आइडिया इज cognitive disfluency. तो वीडियो में what we'll do is we'll start by explaining what disfluency is, then we'll go into disfluency का फ़ायदा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को कैसे हो सकता है, then we'll go into disfluency का फ़ायदा एजुकेटर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ट्रेनर्स को कैसे हो सकता है, and lastly we'll go into disfluency का फ़ायदा लर्नर्स को कैसे हो सकता है। डिस्फ्लुएंसी स्टेम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल कि अगर किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो तो आपका कॉग्निटिव एंगेजमेंट या कॉग्निटिव एफर्ट, आपके दिमाग का जो एफर्ट लग रहा है, अगर वो बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका रिट्रीवल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन बेहतर हो जाएगा। अमेरिका में एक स्कूल था साउथ एवेंडेल एलिमेंट्री, जिसके नताइज बड़े सालों से स्टूडेंट्स के अच्छे नहीं आ रहे थे और वो स्कूल बेतहाशा पैसा फेंक रहा था, हर प्रोग्राम में इनरोल कर जाता था ये कोशिश में या इस ट्राई में कि वो बेहतर कर ले अपने बच्चों के स्कूल के रिजल्ट्स, बट इट जस्ट वुडंट हैपन। देन दे स्टार्टेड एन इनिशिएटिव कॉल्ड EI, एलिमेंट्री इनिशिएटिव, एंड सरप्राइजिंगली ऑल्दो उस इनिशिएटिव में कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, बच्चों के रिजल्ट्स उस इनिशिएटिव के बाद एकदम से बेहतर हो गए। Now the school was gathering a lot of data around students for the past 6 years. Teachers को emails जाती थी जिसमें ग्राफ्स होते थे, चार्ट्स होते थे, वो सारा डेटा स्टूडेंट्स का टीचर्स के पास और एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद था। एलिमेंट्री इनिशिएटिव ने ये ऑर्डर जारी किया कि भाई ये डेटा जो आप टीचर्स को भेज देते हो ईमेल में, ये इस तरह नहीं भेजो, टीचर्स से कहो कि वो अपना डेटा खुद ही मैनुअली चार्ट करें। तो स्कूल के अंदर उन्होंने एक कमरा खाली किया जिसको उन्होंने वो EI का रूम बनाया और हर हफ्ते तमाम टीचर्स जो है वो उस कमरे में आते थे फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम और वो अपने हर स्टूडेंट के लिए एक इंडेक्स कार्ड बनाते थे और इंडेक्स कार्ड्स पे अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को, जो टेस्ट के स्कोर्स होते थे उनके, उसको दर्ज करते थे। शुरू में टीचर्स ने बड़ा कहा कि यार ये किस काम पे लगा दिया हमें, हमारे पास और इतने काम है, बच्चे नहीं देखे आपने, बच्चे वैसे ही शैतान है या आफत के प्रकाले हैं, इनको समझ नहीं आया। लेकिन इवेंचुअली टीचर्स स्टार्टेड सीइंग वैल्यू एंड स्टार्टेड रनिंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स विद दैट डेटा। एक प्रोफेसर एक दफ़ा नंबर या मार्क्स लिख रहे थे बच्चों के, तो उन्होंने देखा कि यार अच्छा ये बच्चों के स्कोर्स तो नीचे आ रहे हैं, क्या हो अगर मैं मार्क्स के साथ ये भी नोट डाउन करूं कि कौन से सवाल बच्चे गलत कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक साथी प्रोफेसर को भी यही गुजारिश की कि भाई आप भी ज़रा इसको ट्राई करें। तो उन्होंने रिजल्ट्स कंपेयर किए तो पता चला कि भाई एक के स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रैक्शंस में कमज़ोर हैं, दूसरे के स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स में कमज़ोर हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम ये करते हैं कि हम अपना करिकुलम ट्रेड कर लेते हैं, आप जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाते हो वो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा और जिस तरीके से मैं फ्रैक्शंस पढ़ाता हूँ उस तरीके से आप फ्रैक्शंस पढ़ाना शुरू कर दो। दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो अगर आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं या आपके कंट्रोल में आता है कि भाई मैं किस तरीके से जो है वो बच्चों की लर्निंग को बेहतर करूँ, तो सबसे पहली चीज़ तो डेटा गैदर करना शुरू करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव परफॉर्मेंसेस लिस्टेड डाउन, हम मॉनिटर कर सकें कि बच्चों की परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद और आपके टीचर्स या आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो मैनुअली फिजिकली इंगेज करें उस डेटा के साथ। तो चार्ट्स बनाएं, हाथ से ग्राफ्स बनाएं, पोस्टेड नोट्स लगाएं, गेट मैनुअली इन्वॉल्व द विजुअल, द ऑडिटरी एंड द किनेस्थेटिक, डिस्कस अबाउट इट। हफ्ते का 1 घंटा रख लें जहाँ आप बैठ के ये मीटिंग करें, एक प्रोसेस चलाएं। देयर विल बी बेनिफिट इन दैट, यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स इम्प्रूव। Your job becomes to ensure कि आप अपने मटेरियल को आसान बनाओ, लेकिन बहुत आसान नहीं बनाओ। In your design, in your structuring of your content, make sure that you build in some difficulty. बहुत आराम से जो नवाले ले लिए जाते हैं उनकी कदर नहीं रहती इंसान को। कभी कभी जब मैं ट्रेनिंग सेशंस रन कर रहा होता था, वो भी क्या दिन थे, और मुझे कोई कमरे के पीछे से आवाज़ लगाता था कि सर ये पढ़ने में नहीं आ रहा,
I mean, I'd make a realistic assessment and try and see if it was in fact completely invisible. लेकिन अगर थोड़ा सा भी legible होता था तो I just say कोशिश करें, कोशिश नज़र आ जाएगा. Because it's important that you make some effort into understanding what is being taught. And for learners, मेरी अम्मी की एडवाइस लें, लिख के याद करें. Now I know some of you will say कि नहीं सर ये क्या लिखवा रहे हैं आप, आजकल तो लैपटॉप का ज़माना है. UCLA में एक रिसर्च की गई थी जिसमें एक क्लास चल रही थी, स्टूडेंट्स लैपटॉप पे नोट्स ले रहे थे और आधे स्टूडेंट्स पेन और पेपर से ले रहे थे. दोनों ग्रुप्स में से बेहतर रिटेंशन आफ्टर अ वीक ऑफ द क्लास उनकी थी जो हाथ से नोट्स ले रहे थे. बिकॉज इट्स अ प्रोसेस दैट टेक्स एफर्ट, इट्स डिफिकल्ट टू डू शॉर्ट हैंड. आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाता है, आपको तकलीफ होती है. दैट मेक्स श्योर कि आपकी इनकोडिंग ऑफ दैट डेटा और रिट्रीवल ऑफ दैट डेटा बेहतर है. तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, engage with it. Please write it down, put it on a flip chart, make post-it notes, hang post-it notes up, graphs बनाएं. जो आप आइडिया याद कर रहे हैं उसको किसी माइंड मैप में डालने की कोशिश करें. Just engage with it. The more you engage with it, the better your chances of retrieving that data. Also, when you're sitting in front of the laptop and you're learning, because a lot of learning is going to happen that way, please keep a notebook and pen by your side. It will drastically improve your performance and your retention. I hope this was useful. If you have ideas on how we can improve learning तो प्लीज़ उनको कमेंट्स में डालें. मेरे लिए भी ज़रूरी है. मैं भी सोच रहा हूँ कि यार इतनी सारी चीज़ों से गुजर जाते हैं, याद बड़ी कम चीज़ें रहती हैं. तो how do we make sure that we are improving the process of retention and understanding of the content or the information that we come across. Till I see you again.